सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम आप लोगों के लिए फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। हम ही कॉस्टशीट चैप्टर जब आपका कंप्लीट करवाया गया, कॉस्टशीट में जिस तरह के आपके क्वेश्चंस कराए गए हैं वो है कुछ एस्टिमेटेड कॉस्टशीट आपको बाद में कराएंगे एट द टाइम ऑफ एग्जाम। अभी हम आपको बताते हैं चैप्टर लेबर। देखिए लेबर का थोड़ा सा टफनेस बहुत ज्यादा होता है, क्वेश्चन हमारा थोड़ा टफ आता है। क्या आएगा इसमें, कम आएगा ज्यादा आएगा, वो हम लोगों को देखना है। लेकिन अभी हम लोग कुछ ऐसे सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसको हम लोग को प्रैक्टिस कर लेना है एग्जाम के लिए, एग्जाम में आएगा। स्क्रीन पे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए। वर्कर प्रोड्यूस 180 यूनिट्स इन अ वीक। एक वर्कर 180 यूनिट्स बनाता है एक सप्ताह में, और उस सप्ताह का गारंटीड पीस वेज जो होता है वो 44 आवर्स उस सप्ताह में काम होता है। पहले देख लीजिए कितना यूनिट्स बना रहा है, 180, और उस सप्ताह में टोटल कितना घंटा काम होता है, 44 आवर्स। 44 आवर्स, और उस 44 आवर्स में इसको 77 रुपया गारंटीड मिलता है। कितना मिलता है, 77 रुपया। 77,000 गारंटीड इसको वेजेस मिलता है। कितना रुपया, कितना घंटा काम करने का 77 मिलता है गारंटी, 44 आवर्स के लिए कितना मिलता है इसको, 77 मिलता है। इसका मतलब कम, ये जो ये लेबर है या जो वर्कर है, ये एक घंटा में कितना रुपया कमा लेता है, 77 बाई 44 कर दीजिए, कितना कमाया देखिए, 1.75। 1.75 ये एक घंटा में कमाता है। अगर इसको 77 रुपया मिलता है, 77 मिलता है पर 44 आवर्स काम के लिए, तो एक घंटा में उसका कितना कमाई हो रहा है, एक घंटा में वो कितना रुपया ले जा रहा है, 1 रुपया 75 पैसा। तो 1 रुपया 75 पैसा उसका एक घंटा का रेट हो गया। ये हो गया अपना टाइम वेजेस का। टाइम वेजेस कितना हो गया। पहले लेबर के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले क्वेश्चन को एकदम अच्छा से समझ लीजिए। क्या लिखा हुआ है यहां पर, 180 यूनिट्स वो बनाता है, कितना घंटा है, 44 आवर्स है, और कितना रुपया वो गारंटीड वेजेस पाता है, 77 रुपया वो गारंटीड वेजेस पाता है। ठीक है, तो 77 रुपीज 44 आवर्स में पाया, तो एक घंटा में क्या रुपया कमाया, 1.75 पैसा। ये उसका नॉर्मल रेट है, वेज रेट है। एक्सपेक्टेड टाइम, वो एक यूनिट को बनाने के लिए 16 मिनट लगता है। एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है उसको, एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है उसको, 16 मिनट्स लगता है एक यूनिट को बनाने में। तो एक यूनिट को बनाने में अगर 16 मिनट लगता है, लेकिन जब भी वो कोई इंसेंटिव सिस्टम से बनाए, इंसेंटिव मतलब जब उसको बोनस दिया जाता है हल से या रोवन के हिसाब से, तो कभी भी जब वो इंसेंटिव सिस्टम से बनाए तो उसका टाइम 25% अपने आप बढ़ जाता है। टाइम कितना बढ़ जाता है, 25%। मतलब हुआ कि नॉर्मली वो कितना घंटा लेता है, कितना मिनट लेता है एक यूनिट को बनाने में, 16 मिनट। लेकिन जब उसको किसी इंसेंटिव सिस्टम से दिया जाएगा, इंसेंटिव मतलब बोनस के सिस्टम से, तो वो 4 मिनट अपने आप बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है, 25% बढ़ जाता है, मतलब 4 मिनट बढ़ गया। मतलब अगर वो किसी इंसेंटिव सिस्टम से बढ़ाया तो प्लस 25% ऑफ 16 मिनट हम लोग कितना जोड़ देगा, 20 मिनट वो लगाता है एक यूनिट को बनाने में। ये क्वेश्चन का अपना हिसाब है। नॉर्मली वो 16 मिनट में एक प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन अगर उसको कोई इंसेंटिव सिस्टम से बनाने के लिए बोला जाए तो 4 मिनट उसका अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है इंक्रीज ऑफ 25% अंडर इंसेंटिव स्कीम्स, लिखा हुआ है। पूरा क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन में हमसे दोनों के हिसाब से पूछा है वेजेस, एक पूछा है हल्से के हिसाब से और एक पूछा है रोवन के हिसाब से। तो क्वेश्चन को आप पहले बढ़िया से समझ लीजिए। क्वेश्चन को आप समझ गए, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन के कैटेगरीज में आता है, तो कुछ अगले दिन तक हम लोग ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे जो लेबर में है, वेजेस में है। ठीक है, राउंड 1 का क्वेश्चन हम लोग क्लासेस में किए हैं। इसके अलावा हम लोग आगे जो करेंगे वो हम लोग कॉमन क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो गया क्या पूरा, ये क्वेश्चन आप समझ गए। आप ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा। यहां पर अब हम लोग इसका सॉल्यूशन में जाते हैं। पहले देखिए हम लोग क्या लिखे, टाइम वेजेस निकाल लेना है। क्या निकालना है, टाइम वेजेस। टाइम वेजेस कैसे निकालेंगे, गारंटी वेजेस उसको कितना मिल रहा है, गारंटी वेजेस 44 घंटा का काम करने का कितना मिल रहा है,
₹77, यही है ना? कितना मिल रहा है? ₹77। और कितना घंटा काम करने का मिल रहा है? 44 आवर्स के लिए। तो 1 घंटा में वो क्या रेट पा रहा है, वो हो जाएगा रेट पर आवर। ये क्या निकल गया? टाइम वेजेस, मतलब रेट पर आवर। 1 घंटा में वो क्या कमाता है वो निकालेंगे, टाइम वेजेस पर आवर। ये पर आवर का टाइम वेजेस है जो हम लोग निकाल लेंगे। रेट पर आवर कितना निकल गया? ₹1.75। ₹1.75 हो गया। तो अब क्वेश्चन में हमको निकालना होगा उसको कितना टाइम दिया गया, कितना टाइम दिया गया, टाइम अलाउड। तो टाइम अलाउड बोला है, नॉर्मली कितना मिनट लगता है 1 यूनिट को बनाने के लिए? 16 मिनट लगता है। तो लेकिन अगर वो किसी इंसेंटिव सिस्टम से जाता है तो 25% टाइम अलाउड बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा दिया जाएगा? 25%। तो 16 मिनट का 25% कितना हो जाता है? 4। तो ये हो गया मिनट। तो अभी उसको कितना फिलहाल वो टाइम लेता है? 16 मिनट। लेकिन जब वो किसी इंसेंटिव सिस्टम से जाता है तो 4 मिनट कंपनी अपने आप बढ़ा देता है कि ठीक है भैया 1 यूनिट को तुम 20 मिनट में बनाओ। ये कंपनी का अपना स्कीम है। कितना यूनिट में, कितना में बनाओ? 20 मिनट में बनाओ, कहीं काम बिगाड़ मत दो, इससे 4 मिनट तुम ज्यादा लो। तो टाइम अलाउड 4 मिनट ज्यादा दिया जा रहा है, 4 मिनट ज्यादा दिया जा रहा है। तो अभी बताओ 100 कितना यूनिट वो बनाता है? 180। तो कितना यूनिट वो बनाया? 20 मिनट में 1 यूनिट बनता है। तो 180 यूनिट बनाने में कितना मिनट लगता है? चेक करिएगा। 20 मिनट में 1 यूनिट बनता है तो 180 यूनिट बनाने में कितना मिनट लगेगा? 3600 मिनट लगेगा, क्योंकि वो टोटल 180 यूनिट बनाता है। 3600। इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 60 से, तो पता चल जाएगा कितना घंटा उसको टाइम अलाउड किया गया। डिवाइड कर दीजिए 60 से, तो कितना घंटा अलाउड किया गया? तो 60 घंटा उसको अलाउड किया गया। ये चीज आप समझ गए? देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, आराम से देखिए क्वेश्चन देखिए। 44 घंटा में 77 रुपया पाता है, ये तो काम हो गया। नॉर्मली वो 16 मिनट टाइम लेता है, लेकिन अगर किसी इंसेंटिव स्कीम से उसको भेजना होता है तो कंपनी 4 मिनट ऑलरेडी उसको बढ़ा देता है टाइम अलाउड में। तो टाइम अलाउड कितना होगा? विच इज फर्दर इंक्रीज्ड बाय 25% अंडर इंसेंटिव स्कीम्स। तो मतलब हो गया कि हम 16 मिनट प्रीवियसली ले रहे थे और 25% हमारा बढ़ जाएगा जब हम किसी इंसेंटिव सिस्टम में आएंगे। तो 16 का 25% कितना हो गया? 4 मिनट। अब 16 मिनट और 4 मिनट टोटल मिलाकर कितना हो गया? 20 मिनट। तो 20 मिनट हमारा 1 यूनिट को बनाने में लगता है। कितना यूनिट को? 1 यूनिट को बनाने में लगता है। ये फॉर 1 यूनिट है, फॉर 1 यूनिट है, क्योंकि 1 यूनिट को बनाने में अगर हमारा 20 मिनट लगता है तो 180 यूनिट को बनाने में कितना लगेगा? 3600 मिनट। अब 3600 मिनट को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पे कितना हो गया? 60 आवर्स। तो टाइम अलाउड कितना मिल गया? टाइम सेव्ड कितना है? टाइम टेकन कितना है? टाइम कितना लिया वो तो हमको पता ही है, 44 आवर्स लिया है ना। तो टाइम अलाउड, टाइम टेकन 44 आवर्स है, तो टाइम कितना बचाया? कितना टाइम बचाया? ये हो गया टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड। ये क्या हो गया? टाइम सेव्ड। तो टाइम अलाउड भी पता चल गया, टाइम सेव्ड भी पता चल गया और टाइम टेकन भी पता चल गया। सही है? टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड और टाइम टेकन पता चल गया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है? टोटल अर्निंग निकालना है अंडर हल से और रोवन से। तो हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ शोइंग टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर। टोटल अर्निंग निकालना है वर्कर का। वर्कर के 2 मेथड्स में करना है। पहला मेथड हल से और दूसरा मेथड रोवन। ये दोनों बोनस के स्कीम है, टाइम बचाने पर आपको बोनस मिलता है, उसकी स्कीम है। हम लोग सीखेंगे इसको, हल से और रोवन को
किस तरह से इन दोनों के स्कीम में बोनस मिलेगा अगर वो टाइम बचाया है तो सबसे पहले तो वो जितना काम किया उतना उसको वेजेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। जितना काम किया उतना वेजेस मिलेगा कि नहीं? इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम वेजेस। जितना काम किया है उसका तो नॉर्मली उसको वेजेस मिलेगा। टाइम कितना लिया वो, टाइम लिया, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम कितना लिया, 44 आवर्स, और रेट क्या है 1.75। तो गारंटीड वेज रेट तो उसको मिल ही रहा है 77 रुपया, मिल रहा है कि नहीं? ये तो 77 रुपया उसको मिल ही रहा है दोनों स्कीम में। बोनस चाहे किसी भी स्कीम से ले, जितना घंटा काम किया उतना का उसका तो वेजेस मिलेगा। अब उसको मिलेगा बोनस। तो बोनस का दो सिस्टम होता है टाइम के हिसाब से। एक होता है अंडर हल्से के हिसाब से। किसके हिसाब से? हल्से के हिसाब से बोनस क्या मिलता है, आपने जितना टाइम बचाया ना उसका आधा आपको फ्री में बोनस मतलब पैसा मिल जाता है। तो इसने कितना टाइम बचाया, 16 घंटा। कितना टाइम बचाया, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/2 इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। तो 1/2 इंटू इसने कितना घंटा बचाया, 16 घंटा बचाया, इंटू रेट पर आवर क्या है 1.75। तो करिए 16 इंटू 1.75 और उसका हाफ कर दीजिए। कितना रुपया, 14 रुपया उसको बोनस मिला। किसके हिसाब से, हल्से के हिसाब से। कितना रुपया बोनस मिला, 14 रुपया। अब रोहन के हिसाब से बोनस निकाल लेंगे। रोहन का फॉर्मूला बोल दीजिएगा, नहीं याद है तो सुन लीजिएगा। टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। इसको गाना बना के याद करोगे तभी याद होगा। देखिए कितना सुरीला गाना है। टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। बोलो बोलो बोलो, बोल मेरे साथ। टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। फिर रिपीट करो, बोलो बोलो। टाइम सेव, तुम क्या नहीं बोला दुबे। टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। देखो उसको शर्मा रहा है। अरे तुमको बोल रहे हैं, हाँ बोलने नहीं आता है, बोलेगा नहीं जो काम का चीज है। टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। टाइम कितना बचाया इसने, 16 घंटा। टाइम कितना दिया गया था इसको, बोलो 60। टाइम कितना लिया ये 44 आवर्स, और रेट क्या है 1.75। बोलिए कितना आया, कितना आया कैलकुलेट करके। 25। चलो ठीक है ठीक है, हो गया। टोटल जोड़ दो, कितना आया 91, और इसका वो घटा देगी एकदम। हाँ कितना है इसका, 90। चलिए ये हो गया टोटल अर्निंग। तो ये समझ आया आपको, ये है हल्से और रोवन के हिसाब से एक अच्छा सम जो सेलेक्ट करके रखा गया है लास्ट टाइम के लिए। ठीक है, लास्ट टाइम अभी हुआ नहीं है, अभी टाइम बाकी है। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं लेबर का चैप्टर है लेबर। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। इन अ फैक्ट्री, लिखिए क्वेश्चन। इन अ फैक्ट्री S took 30 hours to do a job. Factory cost of the job is rupees 5,200.
रॉ मटेरियल कॉस्ट जॉब इज ₹4,000. Hourly rate of wages ₹20. Work overhead is recovered ₹15 per hour. वर्क ओवरहेड है ₹15 पर आवर वर्कड, पर आवर वर्कड बाय लेबर. S is entitled to get bonus as per रो 1 प्लान. क्वेश्चन लिख रहे हो कि नहीं? कॉपी चेक करेंगे, नहीं लिखे होगे तो बताएंगे अभी के अभी. फोटो नहीं लेना है, जल्दी लिखो, कॉपी लिखो. दिख नहीं रहा है तो चश्मा पहन के क्यों नहीं आती? चश्मा लगता है बट हीरोइनी बनती है. कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द जॉब. कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम. अभी कॉपी चेक कर रहे हैं, तब रुकिए बताते हैं. फॉर द जॉब दिख नहीं रहा है, स्टाइल में आती है, दिख नहीं रहा है. चश्मा लगा के तुम खराब दिखोगी क्या? देखो तो चश्मा लगा के. हाँ, भूल क्यों जाती हो? इसका मतलब तुमको दिखता है सब. हम तो नहीं भूलते कभी अपने चश्मा. एक बार तो हम पहन के खोज रहे थे चश्मा. हाँ, नहाने के बाद लगा लिए, मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है पूछ रहे हैं. चश्मा तो हम कभी नहीं भूलते. यहाँ के हम रात में सोते हुए भी चश्मा लगा के सोते हैं, सपना क्लीन दिखाई दे. हाँ लगता है, लेकिन आदत बना लो, नहीं तो और ज्यादा पावर बढ़ जाएगा. बढ़ गया होगा. रोज के हिसाब से जिंदगी जी रही हो क्या? ये लॉन्ग टर्म कुछ जीना है. ये सो ठीक है, आज चल गया, आज चल गया, ले लो. तब काहे पढ़ाई लिखाई में टाइम वेस्ट कर रही हो? शादी वादी कर लो. हो गया. हाँ, ये क्वेश्चन है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये कराया हुआ है आपको, फिर से करा रहे हैं. देखिए, इन अ फैक्ट्री एज टू 30 आवर्स. मैं पहले ही बोल दिया, आप लोग के चारों चैप्टर में सबसे ज्यादा ट्रिकी चैप्टर है लेबर. लेबर से क्वेश्चन कहां से दे देगा आपको समझ में नहीं आएगा. लेबर से आपको क्वेश्चन बनाएगा वो मतलब बेवकूफ बना सकता है. लेबर से बहुत इजी सम देगा तो बन जाएगा, लेकिन बहुत इजी सम नहीं देगा तो थोड़ा बहुत इक्वेशन वगैरह बना के ये बनाना होगा. चारों चैप्टर से सबसे, पांचों चैप्टर से सबसे ज्यादा ही ट्रिकी क्वेश्चन लेबर से ही बनेंगे. अब लेबर में देखिए, फैक्ट्री H2 कितना घंटा ले रहा है, ये क्वेश्चन देख लीजिए. जब हम लोग सामने लिखे हैं 30 घंटा वो काम कंप्लीट करने के लिए ले रहा है, एक काम को, मतलब टाइम टेकन दिया हुआ है, दिया हुआ है ना टाइम टेकन. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द जॉब 5,200 है. फैक्ट्री कॉस्ट कितना है जॉब का? 5,200 है. अब आपको फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब पता होना चाहिए. फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल, ओवरहेड और लेबर. तीन चीज को मिलाकर हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं. क्या क्या होता है? देख लीजिए, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, इन तीनों को जोड़कर हम लोग क्या कहते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं. फैक्ट्री कॉस्ट हो गया. अच्छा, जिसमें रॉ मटेरियल का प्राइस दे दिया है, चलिए मटेरियल का प्राइस दे दिया है,
आवरली रेट ऑफ वेजेस 20 रुपया, 1 घंटा का जो वेजेस का रेट है वो 20 रुपया है। वर्क ओवरहेड इज रिकवर्ड इज 15, 1 घंटा अगर काम करते हैं तो ओवरहेड लगता है 15 रुपया का, 1 घंटा काम करने का 15 रुपया लगता है। वर्कर आपका 30 घंटा काम किया है तो 450 रुपया आपको मिल गया क्या, ओवरहेड। तो चलिए इसमें से आपको ओवरहेड भी मिल गया, कितना मिल गया, ये मिल गया 450 और ये मिल गया 4000। चलिए बात करते हैं आगे। एस इंटाइटल टू गेट बोनस एज पर रो 1 प्लान। एस कैसे बोनस लेता है, रो 1 प्लान के हिसाब से बोनस लेता है और हमको बनाना है क्या, कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम ऑफ जॉब। ये आपको कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम अलाउड दिया हुआ है। समझ आया बात, कितना टाइम अलाउड है ये आपको कैलकुलेट करना। हाँ वो हम समझा रहे हैं, वो तो मैंने अभी रफली कैलकुलेट किया, अभी आपको डिटेल में बताया जाएगा, रुकिए। अभी आप आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, सॉरी पिछला क्लास का सॉल्यूशन यहां आ गया था, डिटेल सॉल्यूशन में आइए। इसके क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया होगा। क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट कितना दिया है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितना दिया है, फैक्ट्री कॉस्ट 5200 रुपया है। जब से ये ऑपरेशन सिंदूर आया ना, ये सिंदूरी पेन हम बहुत यूज करते हैं। चलिए टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितना दिया है, 5200 दिया है। तो 5200 में क्या क्या आ जाता है देख लीजिए। इसमें आता है मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, ओवरहेड मतलब खर्चा, इक्वल टू 5200, 5200। दिनेश बेटा थोड़ा पानी का व्यवस्था करोगे, रुद्राक्षी प्लीज। हाँ इधर पे ही है, बस तुमको दे देना है भर के, ठीक है। तो तीन चीज को मिलाकर हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं, वर्क कॉस्ट कहते हैं। वर्क कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट एक ही बात है। अब यहां क्वेश्चन में देखिए मटेरियल दिया हुआ था, कितना दिया हुआ मटेरियल, 4000 दिया हुआ ना, 4000। तो मटेरियल दिया हुआ है, चलिए मैं मटेरियल की जगह पे मटेरियल का वैल्यू लिख दिया, 4000 है। क्वेश्चन में लेबर है, नहीं लेबर नहीं दिया हुआ, लेबर हम लोग को निकाल लेना होगा। और क्वेश्चन में ओवरहेड है, हाँ ओवरहेड है। क्वेश्चन में ओवरहेड है 15 रुपया पर आवर के हिसाब से, और 30 घंटा वो पूरा काम किया है। तो 30 घंटा काम किया है 15 रुपया पर आवर के हिसाब से, तो ओवरहेड का खर्चा कितना हुआ, 30 इंटू 15। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग कैसे कहते हैं, टाइम मशीन आवर वर्क इंटू मशीन आवर रेट। तो मशीन कितना घंटा काम करता है, 30 घंटा, और 1 घंटा का रेट क्या है 15 रुपया। तो 30 इंटू 15 क्या हो गया हमारा, 30 इंटू 15 क्या हो गया हमारा, ओवरहेड हो गया। समझ गए, तो कितना हुआ ये 5200। ये चीज समझ आया, ठीक है कि नहीं। अब इन दो, इस सब चीजों में से आपको दो चीज का तो दाम पता चल ही गया। ये है 4000, लेबर अभी पता नहीं, और ये है 450 इक्वल टू 5200। तो लेबर का भी वैल्यू आपको पता चल ही जाएगा। लेबर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, 5200 माइनस 4450। 5200 में से 4450 माइनस करेंगे तो लेबर कितना निकल गया भाई, सॉरी कितना, इतना धीरे बोलती है कि हमको, हाँ 750, 750 आया। रुद्राक्षी हम पानी मांगे थे, अच्छा ठीक है। लेबर आ गया क्या, चलिए लेबर का फॉर्मूला हमें पता है। लेबर का मतलब हो गया, इसमें होता है टाइम वेजेस प्लस बोनस। क्या होता है, टाइम वेजेस प्लस बोनस, जिसको हम लोग लेबर कहते हैं। लेबर मतलब पूरा वेजेस का प्राइस हुआ 750। टाइम वेजेस का फॉर्मूला पता होगा, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर।
यही होता है ना, रेट पर आवर प्लस बोनस इक्वल टू 750। टाइम टेकन हम लोग निकाल लिए थे, टाइम टेकन कितना दिया हुआ था 30 घंटा, और 1 घंटा का काम करने का रेट लेबर कितना लेता था 20 रुपया, आवरली रेट जो दिया है ना। तो 30 इंटू 20 कितना हो गया, प्लस बोनस इक्वल टू कितना 750। तो बोनस कितना हो जाएगा, बोनस इक्वल टू हो जाएगा 750, और ये इधर था, इधर आ जाएगा तो -600 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 30 इंटू 20। तो बोनस कितना हो जाएगा 150। बोनस कितना हो गया 150। बोनस का वैल्यू निकाल लिए। अब जब बोनस का वैल्यू हम निकाल लिए हैं और हमको ये पता है कि बोनस जो है वो रो1 प्रीमियम प्लान से दिया जा रहा है, किस प्लान से, रो1 प्रीमियम प्लान से। तो रो1 प्रीमियम प्लान के हिसाब से बोनस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, होता है क्या, होता है ना। तो आपको मिल जाता है बोनस, बोनस कितना दिया हुआ है 150। टाइम सेव हमारे पास नहीं है क्या, नहीं है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, लिख सकते हैं टाइम सेव के जगह पर। टाइम सेव का मतलब क्या होता है, जितना टाइम अलाउड हो गया और जितना टाइम लिया गया दोनों का डिफरेंस टाइम सेव होता है, डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना था 30 घंटा, और रेट पर आवर कितना था 20, इक्वल टू 150। ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम अलाउड हमारे पास है नहीं, लेकिन टाइम टेकन का वैल्यू तो है, डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड कर सकते हैं क्या ऐसे, इनटू ये कितना हो जाएगा 600 इक्वल टू 150। अब टाइम अलाउड -30 डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड इक्वल टू 150 बट्टे में 600 होगा क्या, ये इधर इनटू का रिलेशन था, इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, काट के 1/4 कर लेते हैं, है ना। अब क्या हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 रो टाइम अलाउड -30 इंटू 4 120 इक्वल टू टाइम अलाउड। अब हो गया 4 टाइम अलाउड -1 टाइम अलाउड इक्वल टू 120। अब हो गया 3 टाइम अलाउड इक्वल टू 120। अब हो गया टाइम अलाउड इक्वल टू 120 बाई 3 इक्वल टू 40 घंटा का टाइम उसको दिया गया था। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम अलाउड कितना है। तो ये क्वेश्चन के बाद आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिएगा। इन अ फैक्ट्री अ जॉब कैन बी एग्जीक्यूटेड आइदर थ्रू वर्कमैन प्रदीप एंड अरिंदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदीप और अरिंदम दोनों में से किसी एक को ही ये जॉब दिया जाएगा। प्रदीप 32 घंटा लेता है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, जबकि अरिंदम उस काम को 30 घंटा में कंप्लीट कर लेता है। द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब इज 40 आवर्स है। Raw material input cost and hourly rate of wages is same for both the workers. Same for both the workers. Pradeep is entitled to receive a bonus according to Halse plan, while Arindam is paid bonus as per Rowan plan. Work overhead are given as 15 per labor hour worked, and the factory cost of the job is 5200. Irrespective to the workman engaged, find out the hourly wage rate. 1 घंटा का wage rate पूछा है भाई, और दूसरा cost of raw material input. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट, यही पूछा है ना। टाइम अलाउड है और टाइम टेकन है क्या, टाइम अलाउड कितना है 40 घंटा। यहां पे आप देखिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अब आ जाइए।
अरिंदम के बारे में बोलिए, टाइम अलाउड कितना था? पहले अरिंदम का कर रहे हैं। अरिंदम पहले है ना? कौन है पहले? अरे पहले कौन है, प्रदीप है क्या अरिंदम है? तो पहले प्रदीप के बारे में बात करें। प्रदीप, प्रदीप हो गया। प्रदीप का टाइम अलाउड कितना था? 40 आवर्स। टाइम टेकन कितना था? 32 आवर्स। तो टाइम सेव कितना हो जाएगा? 8 आवर्स, यही ना? अरिंदम का बोलना। टाइम अलाउड 40 आवर्स, टाइम टेकन 30 आवर्स, यही दिया ना? तो टाइम सेव्ड 10 घंटा, 10 आवर्स। इज इट? यहां तक ठीक है? समझ लिए? ये दोनों का टाइम मिल गया। लिख लिए? क्वेश्चन में ये लिखा है वर्क ओवरहेड फॉर 32 आवर्स ऑफ जॉब 15 पर आवर करके लगता है वर्क ओवरहेड, मतलब हमारा फैक्ट्री का खर्चा। तो वर्क ओवरहेड एक बार जोड़ लेते हैं। वर्क ओवरहेड में प्रदीप का कितना लगेगा? प्रदीप कितना घंटा टाइम लेता है? 32। और 1 घंटा का वर्क ओवरहेड है 15 रुपया। 32 इंटू 15 कितना हुआ? करो। प्रदीप और अरिंदम का, अरिंदम का 30 घंटा लेता है और ये 15 रुपया करके लेता है। ये 32 इंटू 15 कितना हुआ? 480। और ये 30 इंटू 15 कितना हुआ? 450। ठीक है? ये समझ आया? अब आपके पास यहां पर ना मटेरियल का प्राइस है और ना ही वेजेस का प्राइस है। ना ही मटेरियल का प्राइस है और ना ही वेजेस का प्राइस है। हम लोग एक चीज मान लेते हैं, मटेरियल को हम लोग मान लेते हैं एक्स है। नहीं, मटेरियल को हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट मटेरियल बी वाई और लेबर कॉस्ट पर आवर बी एक्स। ये दो चीज हम लोग जो लेट किए हैं उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये मेरे से पुट करने में अगर गड़बड़ हो जाए तो बता देना है। मतलब हुआ कि हम लोग को टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट कितना कितना दिया हुआ है बताइए? 5200। और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है दूसरे का 5200। दोनों का टोटल कॉस्ट वही है। तो हम लोग को टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्या कहलाता है? फैक्ट्री कॉस्ट। अब हम लोग पहले लिख लेते हैं इसके लिए, प्रदीप के लिए। प्रदीप के लिए मटेरियल का क्या प्राइस हम बोला था? मटेरियल का वाई। मटेरियल को वाई लेना ठीक नहीं लगेगा, मटेरियल को एक्स ले लेते हैं। मटेरियल को क्या ले लेते हैं? एक्स। तो पहले एक्स अच्छा लगता है ना, और वाई बाद में अच्छा लगता है, सही ना? अबे एक्स के नाम से हंस कहां रहे? क्या बात है? मटेरियल एक्स है, हंस रहे तुम? हाँ, रोएगा। लेबर
लेबर मतलब हो गया क्या? लेबर का मतलब हो जाता है आपका पूरा बोनस और टाइम वेजेस। और ओवरहेड तो हम लोग निकाले ही थे। ओवरहेड कितना निकाले थे? 480, यही निकाले थे ना। इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना था? 5200। टोटल कॉस्ट कितना था? 5200 था ना। एक्स का मतलब अभी आपको पता नहीं है। लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर का मतलब हो गया, एक्स को एक्स रहने देते हैं। लेबर का मतलब हो जाता है टाइम वेजेस प्लस बोनस। तो अगर हम इसका बात करें, सिर्फ इसका, टाइम वेजेस, ये कितना घंटा टाइम लेता है? बोलो बोलो। अरे पहला हम लोग को प्रदीप का कर रहे हैं। हाँ, 32 घंटा ना। तो 32x इसका क्या हो गया? टाइम वेजेस हो गया। हाँ, कौन सा? ये लेबर कॉस्ट को हम माने हैं पर आवर, मतलब 1 घंटा का रेट है पर आवर। तो टाइम टेकन अगर 32 घंटा होता है तो 1 घंटा का कितना हुआ? 32 घंटा टाइम टेकन होता है तो 32 इंटू एक्स। एक्स माने हैं ना हम लोग। लेबर कॉस्ट क्या माने? वाई, तो वाई लिख देते हैं। ये मानने में बड़ा दिक्कत होता है मेरे को। हाँ, क्या मान लेते हैं? वाई। 32 वाई हो गया। ये क्या है? लेबर है। 32 वाई हो गया। अब बोनस क्या, किस हिसाब से इसको बोनस मिल रहा है? बोलोगे? प्रदीप का बोनस सिस्टम क्या है? हल से कि प्रीमियम है कि? देख ही लेते। प्रदीप का क्या है? हल से है ना। तो हल से का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड होता है ना। टाइम ये कितना बचाया? 8 घंटा इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर क्या है? वाई है ना। बाई 2 होगा कि नहीं, पहले बोलो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। अब 1/2 मतलब क्या हो गया? 1/2 हम लोग लिख दिए यहां पर। 1/2 इंटू टाइम सेव्ड, ये 8 घंटा किया, इंटू रेट पर आवर कितना है? वाई है। तो ये कट गया, 4y नहीं हो गया क्या यहां पर? तो यहां पर हम डायरेक्ट 4y लिख दें। डायरेक्ट क्या लिख दें? 4y इक्वल टू 5200 हो गया। तो अब यहां क्या हुआ बोलो? x प्लस 36y इक्वल टू 5200। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ये किसके लिए बना? प्रदीप के लिए। अब दूसरा का निकालो। इसका क्या था? उसका भी तो वही निकलेगा। x प्लस, ये कितना घंटा लिया? तो 30y होगा यहां पर। प्लस बोनस का क्या सिस्टम है? टाइम सेव बाय टाइम अलाउड। क्या चीज? अरे वो हम छोड़ दिए। नहीं, हमारे चक्कर में क्या, अच्छा क्या तुम पूछ ली ना। ये 480 हमको लिखना था ना। प्लस 480, नहीं तो बन, बाद में कर देंगे एक साथ में। ठीक है ना। अभी हम खाली इक्वेशन चेक कर लेते हैं कैसे बन रहा है, फिर हम लोग माइनस कर देंगे एक साथ में। अभी भी कर सकती हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। 30y हुआ। इसका फॉर्मूला क्या होगा? टाइम सेव बाय टाइम अलाउड। टाइम कितना बचाया? 10 घंटा। टाइम अलाउड कितना था? 40 घंटा। टाइम लिया कितना? 30 घंटा इंटू रेट पर आवर, यही होगा ना। तो यहां से तो ये कट गया, ये कट गया, ये 4 से ये कट गया, 7.5 में कट गया। तो 7.5 वाई हो गया। प्लस इसका कितना था? 450 था ना। 450 इक्वल टू कितना?
5200, ठीक है ना। तो इसका कितना आ गया, x प्लस 37.5y इक्वल टू 5200 माइनस 450, कितना आ गया इसका, x प्लस 37.5y इक्वल टू, ये कितना हुआ 4750, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और इक्वेशन नंबर 1 क्या था बोलो तो, x प्लस 36y इक्वल टू 4720, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आप इसको काटा कुटी करो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, बाई सब्ट्रैक्ट, ये काट दिए, ये कितना आया 1.5y इक्वल टू, बोलिए बोलिए, माइनस करके 30, तो y का वैल्यू क्या आ गया 30 बाई 1.5, कितना आ रहा है भाई 20 रुपया आ गया लेबर आवर पर आवर। लेबर आवर कितना हो गया 20 रुपया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 2 में लिख लेते हैं, वी गेट, इक्वेशन नंबर 2 हम लोग ऊपर लिखे हैं ना इसलिए 2 में लिख दिए, x 37.5 y का वैल्यू क्या था 20 था इक्वल टू 4750, और x कितना हुआ मल्टीप्लाई करके बोलो तो 37.5 इंटू 20 करके बोलो, 750 इक्वल टू 4750 आया ना। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 4000, तो x को क्या माने थे हम लोग मटेरियल, तो मटेरियल कितना आ गया 4000, और y को क्या माने थे हम लोग लेबर कॉस्ट, आवरली रेट पर आवर माने थे ना, ये हमारा हो गया आवरली रेट, समझ आया। तो इसी चीज का यूज करके आप दूसरा वाला क्वेश्चन इसका बनाओगे, इसी चीज का यूज करके आप दूसरा क्वेश्चन बनाओगे जो इसी से रिलेटेड है, सेकंड नंबर जो लिखा हुआ है, ये भी मैंने बताया था फर्स्ट टाइम। इसी क्वेश्चन का बी नंबर पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस या कोटेशन, कोटेशन प्राइस फॉर द जॉब डन बाय अरिंदम, अरिंदम को काम दिया गया, समझ आया बात। तो यहां पर हम लोग ऐसा एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, अरिंदम को काम दिया गया तो उसी के हिसाब से कोटेशन देना है आपको, जॉब का क्या प्राइस पड़ेगा। मटेरियल क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है, कितना है मटेरियल 5000 का, देखिए पॉइंट नंबर बी में मटेरियल कितना दिया हुआ है 5000 का, 5000 का दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं लेबर ना, लेबर में दो तरह का लेबर होता है, एक होता है डायरेक्ट मतलब टाइम वेजेस, अरिंदम कितना घंटा टाइम लिया उस काम को करने में जो यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अरिंदम से 150 घंटा काम लिया गया, 150, और 1 घंटा का रेट हम लोगों ने निकाला है पॉइंट नंबर ए में, 1 घंटा का रेट कितना निकाला है 20, 150 इंटू 20 बोलो 3000, तो उसको मिल गया टाइम वेजेस,
और बोनस उसको कैसे मिल रहा है? बोलो बोलो, अरिंदम को बोनस कैसे मिल रहा है? टाइम सेव बाय टाइम अलाउड, रोवन के हिसाब से टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम सेव कितना है? 10। टाइम अलाउड कितना है? नहीं नहीं, 40 तो पिछले क्वेश्चन में था। दो सौ, हाँ 50 होगा। 150 घंटा लेता है ये, 200 घंटा का टाइम अलाउड है। 50 बाई 200 इंटू टाइम टेकन है 150, रेट पर आवर है 20। बोलो कितना आया बोनस? 750। तो टोटल लेबर कितना हो गया? 3750। 3750 आ गया। तो हम लोग मटेरियल और लेबर को जोड़ देते हैं तो 8750 क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। अब हम लोग क्या जोड़ेंगे? बोलिए। वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 15 रुपया पर लेबर आवर वर्क है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है। 15% ऑफ वर्क कॉस्ट और वर्क ओवरहेड बोला है 15 रुपया पर लेबर आवर वर्क। तो वर्क ओवरहेड कितना हो जाएगा? लेबर आवर वर्क है पूरा 150 इंटू 15, 150 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा? 2250। इसको जोड़ के क्या मिलेगा? कॉस्ट शीट किए ही थे ना आप लोग, इसको जोड़कर क्या मिलेगा? हाँ, ये 11,000 क्या है? बोलो। वर्क कॉस्ट है। वर्क कॉस्ट के बाद क्या जोड़ते हैं? बोलो। नहीं बोलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या ऑफिस का खर्चा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोलो। कितना परसेंट बोला है? सब हम ही से बुलवाता है। फोटो भेजा है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोला है 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट निकाले थे ना हम लोग। दुबे का आज बोलती बंद है। 15% कितना हुआ? जोड़ के क्या आएगा? इसका नाम क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कौन सा खर्चा बोला है जोड़ने के लिए? सेलिंग ओवरहेड। कितना है? 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब इसका 10% 1265 जोड़ दो। कॉस्ट ऑफ सेल्स। टेन परसेंट ऑफ टोटल कॉस्ट बोला था क्या? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बोला था? हाँ, रुक जाइए, टोटल कॉस्ट बोला था। इसका मतलब हो गया 12650 जो है ना, ये 90% के बराबर है। तो डिवाइड बाई 90 इंटू 10 कर दो, क्योंकि अभी टोटल नहीं हुआ है। टोटल कॉस्ट तो तब होगा जब हम लोग सेलिंग ओवरहेड जोड़ देंगे। क्या बात कर रहे हैं यार? 140 पॉइंट थोड़ी हुआ, 1405 हुआ ना, तो 1406 लिखो, दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसी को कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलेंगे। जोड़ के बोलो, बोलो बोलो।
14,000, 14,056। प्रॉफिट भी रखना है कितना, कितना कितना 20% ऑन सेल। लो हमारे पास सेल भी नहीं है, हमारे पास तो कॉस्ट है। तो 20% ऑन सेल बोला, इसका मतलब हो गया 14,056 डिवाइड बाई 80 इंटू 20, क्योंकि 20% ऑन सेल बोला है तो सेल 100 है और प्रॉफिट कितना है आपका 20% है ना। तो सेल 100 है हमारे पास, तो सेल नहीं है हमारे पास, तो कॉस्ट है। तो अगर सेल 100 होता है और प्रॉफिट 20 होता है तो कॉस्ट कितना होगा 80 होगा। तो तुम्हारे पास जो वैल्यू है वो 80% के बराबर है, तो 20% कितना होगा, हाँ 3,514। अब ये कोटेड प्राइस हो गया, कितना का कोटेशन देना है हमको, कोटेड प्राइस, बोलिए बोलिए। तो लेबर में आ गया कॉस्ट शीट का पूरा सम, पूरा सम घसीट दिया लेबर में, ठीक है। ऐसे ऐसे सम सब बनेंगे जो सब कुछ करने के बाद ही बना। तो लेबर का एक और क्वेश्चन देखिए, लेबर चैप्टर में मैंने पहले ही बताया था इसका जो टफनेस लेवल है ये थोड़ा सा हार्ड आएगा क्वेश्चन आपके, ठीक है। लेबर के टफनेस लेवल को हम लोग को टच करना चाहिए जिस जिस तरह के क्वेश्चन होंगे, इसमें काफी वेराइटीज है। यहां पर आपको क्वेश्चन एक दिख रहा है, यहां पर ये अपना ही सिस्टम है बोनस देने का, कंपनी का एक अपना सिस्टम है। कंपनी क्या करता है, द स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है इसका, काम के जॉब का स्टैंडर्ड टाइम कितना है 100 आवर्स। इस काम को आप 100 घंटा में कर सकते हो। अमर, अकबर एंड एंथनी नाम का 3 वर्कर्स इस काम को 60, 70 एंड 95 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। द बोनस सिस्टम अप्लीकेबल एज फॉलोज। टाइम सेव्ड जो है, परसेंटेज ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड, सेविंग ऑफ 10%। जब अगर आप 10% तक टाइम बचाते हो, टाइम सेव्ड ऑफ टाइम अलाउड, तब आपको 10% ऑफ टाइम वेजेस मिलेगा बोनस, 10% ऑफ टाइम सेव्ड। अगर आप 11 से 20% तक का टाइम सेव करते हो तो आपको 15 से लेकर 15% ऑफ टाइम सेव का बोनस मिलेगा। अगर आप 21 से 40% के रेंज में आते हो तो आपको 20% का बोनस मिलेगा। और अगर आप 41 से 100% के रेंज में जाते हो तो आपको 25% ऑफ टाइम से बोनस मिलेगा। बेसिक वेज रेट है 100 रुपया पर आवर के हिसाब से। आपको टोटल अर्निंग तीनों वर्कर का कैलकुलेट करना है और 1 घंटा का इफेक्टिव आवरली रेट कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को आप देख लिए बढ़िया से। अब आप यहां पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अर्निंग, ऑफ ईच वर्कर पहले क्या लिखा है, लेबर, पहला लेबर का नाम अमर, अकबर, एंथनी, ऐसे हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टाइम अलाउड, कितना टाइम अलाउ किया गया उनको। इमेजिन करिए एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे सम्स आ रहे हैं और हम लोग सिर्फ रॉयल और हम लोग हालसे और रोमान करके जा रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका क्या परिस्थिति होगा, जिसमें खुद ही बोला गया है कि यहाँ पर अपना खुद का परसेंटेज है, कंपनी का खुद का पॉलिसी है। ऐसे सम को नहीं करके जाने वाले बेवकूफ होंगे। बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, बट आपको क्वेश्चन अगर इस तरह से दिखाया जाए ना, आप पक्का डर जाओगे अपने एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या, टाइम सेव्ड का 10%, 10% ऑफ टाइम सेव्ड है बोनस। आपको समझ में इतना आसानी से नहीं आएगा, एक आध क्वेश्चन आप करके जाओगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाए, जरूर से कर लिया जाए। टाइम अलाउड कितना है 100 आवर्स, है कि नहीं। पहले वाले का भी, दूसरे वाले का भी, तीसरे वाले का भी, सबका है 100 घंटा टाइम सबको मिला है, मिला है ना। टाइम कितना लिया गया,
बोलिए। टाइम टेकन इज, पहले का 60, दूसरे का 70 घंटा और तीसरे का 95 घंटा लिया टाइम। सबसे ज्यादा टाइम ये ले रहा है ना एंथनी। टाइम कितना बचाया? टाइम सेव्ड, अमर का बचा 40 घंटा, अकबर का बचा 30 घंटा और इसका बचा 5 घंटा। रिकॉर्डिंग हो गया। तो टाइम सेव्ड है, टाइम टेकन है और टाइम अलाउड हो गया। अब हम लोग को निकालना है परसेंटेज ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड, क्योंकि यहां क्वेश्चन में बोला है आप जितना बचा रहे हो परसेंटेज ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड, तो परसेंटेज ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड आपको निकालना होगा। परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड, तो परसेंटेज ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? टाइम कितना बचाया? 40 घंटा ना, तो इसका निकाल लीजिएगा 40 बाई 100। कितना परसेंट इसका आया? 40%। इसका कितना आ जाएगा? 30%। और इसका कितना आ जाएगा? 5%। कैसे निकाले? 5 डिवाइडेड बाई 100, 30 डिवाइडेड बाई 100, 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कर दीजिएगा, तो ये परसेंटेज आ गया। अब आप क्वेश्चन में रेंज देखिएगा, क्या बोला है? जिनका एफिशिएंसी जो होगा वो 21 से लेकर 40 के बीच में होगा, उसको कितना परसेंट ऑफ टाइम सेव दिया जाएगा? और जिसका एफिशिएंसी 10% तक रहेगा उसको कितना मिलेगा? 10% ऑफ टाइम सेव। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से दो एफिशिएंसी के लेवल टच किए हैं। एक तो ये लास्ट वाला आदमी 5% किया है और ये 40% किया है और ये 30%, तो ये भी उसी में आएगा, क्योंकि बोला गया है 21 से लेकर 30%, 21 से लेकर 40 में जो आते हैं उनको 20% ऑफ टाइम सेव्ड ही मिला जाएगा, मतलब बोनस मिलेगा 20% ऑफ टाइम सेव्ड। किस रेंज में आ रहे हैं? 21 से लेकर 40 तक। आप देख लो ना, 21 से लेकर 40 तक ये जो रेंज है वो यही है, इसका भी रेंज यही है, तो इनको बोनस कितना मिलेगा? देयरफॉर परसेंटेज ऑफ बोनस ऑन टाइम सेव्ड, ऑन टाइम सेव्ड, जो टाइम बचाया है उसमें बोनस का क्या परसेंटेज मिलेगा? तो इसका मिलेगा कितना? ये कौन सा कैटेगरी में आया? इसको बोनस मिलेगा 20%, इसको बोनस मिलेगा 20% और इसको बोनस मिलेगा 10%। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे कैलकुलेट क्या कर लेंगे? अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे टाइम वेजेस। टाइम वेजेस का मतलब क्या हो जाता है? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। कौन कितना घंटा टाइम लिया? बोलो, ये टाइम कितना लिया? 60 आवर्स। और 1 घंटा का रेट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 घंटा का रेट $100 दिया हुआ है। समझा रहे? 1 मिनट। 1 घंटा का रेट है 100। टोटल आवर्स ऑफ वेज पेमेंट 1 रुपया का रेट दिखा रहा है इसमें, तो ये लड़की ने फंसा देती है। बिंदी देना भूल गए थे। देखिए यहां पर आप देखो, जो जितना घंटा टाइम बचाया पहले ये निकाल लिए क्या आप? परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड ऑन टाइम अलाउड, ये निकाल लिए। तो
अब आपको देखना है कि कौन सा लेबर किस कैटेगरी में बोनस पाएगा। आप यहां पे देखो, लेबर जो है 21 से लेकर 40% के रेंज में जो टाइम सेव कर रहे हैं ना, उनको बोनस मिल रहा है 20%। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो उनका देखो, दो लेबर हैं जो 21 से लेकर 40 के बीच में आ रहे हैं। एक लेबर है अमर और एक लेबर है एंथनी। भले ये 30% टाइम बचाया, लेकिन इसको भी 20% ही बोनस मिलेगा। टाइम सेव का 20% बोनस मिलेगा। और ये कितना बचाया? 5%। तो अप टू 10% के रेंज में आने वाला कौन है? एंथनी है, जो 10% के रेंज में आया। तो यहां दो ही रेंज में आपको बोनस मिल रहा है। एक मिल रहा है 21 से 40, क्योंकि 41 से ऊपर कोई गया ही नहीं, और एक मिल रहा है अप टू 10%। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका, रुक जाइए, यहां से आप थोड़ा सा ये करिए। यहां आपको बोनस कितना मिल गया? टोटल 20% ऑफ टाइम सेव्ड। 20% ऑफ टाइम सेव, इसको भी 20% ऑफ टाइम सेव मिलेगा और इसको 10% ऑफ टाइम सेव मिलेगा। तो लिखेंगे यहां पे बोनस, बोनस टाइम कितना हुआ? बोनस टाइम। तो बोनस टाइम कैसे होगा देख लीजिए। ये कितना टाइम बचाया? 40 घंटा ना। तो 40 घंटा बचाया, उसका 20% कितना घंटा होता है? 40 का 20% कितना घंटा होता है? ये कितना टाइम बचाया? 30। तो 30 का 20% कितना बनता है? 6 घंटा। तो इसको जितना टाइम बचा उसका 6 घंटा का बोनस मिलेगा। और ये कितना टाइम बचाया? 5 घंटा ना। तो 5 घंटा का 10% कितना होता है? 0.5 घंटा। समझ गई? क्लियर है? अब यहां पर टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब क्या हो गया? नॉर्मल टाइम टेकन प्लस बोनस टाइम। टाइम टेकन प्लस बोनस टाइम। तो टाइम टेकन प्लस बोनस टाइम अगर हम लोग जोड़ देंगे, देखो जिसका टाइम टेकन कितना था, इसका 60 घंटा, और बोनस कितना मिला? 8 घंटा। तो टोटल कितना मिला इसको? 68 आवर्स। इसका देखो टोटल टाइम टेकन कितना था? 70, और इसका बोनस टाइम कितना था? 6। तो इसको कितना मिला? 76 आवर्स। उसी तरह से इसका देखो बोनस टाइम टेकन कितना था? 95, और इसको बोनस कितना मिलेगा? सिर्फ 95.5 आवर्स का। तो अभी देख लो, आप देख रहे हो ना, टोटल टाइम टेकन हो गया बोनस के साथ। तो टोटल टाइम कितना हो गया इसका? बोनस के साथ हो गया। अब देयरफॉर लिखेंगे टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो टोटल टाइम कितना लिया? टाइम टेकन मतलब टोटल टाइम है। टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम इंटू रेट पर आवर। टोटल टाइम 68 है, रेट पर आवर 100 है। तो इसको मिल गया 68 आवर, 68 रुपीज, 6800 रुपीज का। इसको कितना मिल गया? 7600 रुपीज का। और इसको कितना मिल गया? 9550 रुपीज का। आ गया? ये हो गया टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग आ गया। देयरफॉर इफेक्टिव रेट, 1 घंटा का रेट निकालना है, कौन 1 घंटा में कितना कमा रहा है। तो इफेक्टिव रेट क्या निकालना है? उसका फॉर्मूला लिखिएगा, टोटल अर्निंग बाई टाइम टेकन। टोटल अर्निंग बाय टाइम टेकन। टोटल अर्निंग कितना था? टोटल अर्निंग 6800, और ये कितना घंटा लिया था? 60 घंटा। तो यहां पे करिए 6800 बाई 60। ये कितना कमा रहा है 1 घंटा में? ये 1 घंटा में कितना कमा रहा है? 6800 बाई 60, 113.33। ये बताइए 7600 बाई 70, ये कितना कमा रहा है? 108.57।
और ये कितना 9550 बाई 95 100.52 ये परसेंटाइल निकल रहा है इन लोगों का मार्क्स में। कितना परसेंट निकला? ये पाया 113%। एक घंटा में 113% 13 रुपया कमाता है। एक घंटा में 108 रुपया कमाता है। एक घंटा में 100 रुपया कमाता है। ये फास्ट काम कर रहा है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आपको बोला जाए कि इन तीनों में एफिशिएंट लेबर कौन है, मोस्ट एफिशिएंट लेबर कौन होगा? अमर होगा, क्योंकि उसका रेट एक घंटा का बहुत ज्यादा है, 113 रुपया वो कमा रहा है। समझ गए कि नहीं?